So we'll start with Vibhav ji. सर बनाती प्रेजेंटेशन भेज दी थी आपको। स्क्रीन विजिबल सबको? Yes, yes. जी 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 सर। जो मैं सीधा उस पे शुरू ही करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू राहुल जी, जो आपने आपसे मिलके अपॉर्चुनिटी मिली, जो इसको LMI हमने शुरू किया और वी गॉट सम गुड रिजल्ट्स अपने बिहेवियर में, एटीट्यूड में, प्लस थोड़ा इसको बिजनेस में डाल के वी हैव अ ग्रेट इफेक्ट ऑन दिस। विभव जी इसको फुल स्लाइड शो कर लीजिए। जी सर। आई थिंक अखिल जी इज ऑल्सो ज्वाइनिंग। हाँ, तो उनको भी मैं एडमिट कर लिया है। गुड मॉर्निंग अखिल जी, हाउ आर यू? हाँ जी, मॉर्निंग राहुल जी, गुड मॉर्निंग है। आप कैसे हैं? वेरी गुड, लॉन्ग टाइम। या लॉन्ग टाइम। मैं कहा आज मेरे को पता लगा, मैं कहा देख लूं बच्चे क्या काम कर रहे हैं दोनों मेरे। वेरी आई गुड, होप इट्स ओके। आई होप इट्स ओके एंड देयर। definitely, definitely. Nice that you are here. So we are just starting, so you are at the एकदम right time पे आप आ गए। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। So ठीक है yeah, जी, प्लीज प्लीज कैरी ऑन। या yes Vibhav ji, you can carry on. तो बेस्ट आइडियाज तो उसमें से अभी यही जो मिड टर्म में अपना है कि एक तो डेलीगेशन ऑफ लो पे ऑफ, जो यूजलेस चीज़ें हैं, मतलब जो इसके ज़्यादा कोई और भी डेलीगेट कर दे तो काम चल जाता है, तो वो चीज़ें शुरू कर दी हैं। हाँ जी, स्लाइड। एंड टीम मोटिवेटिंग, टीम मेंबर्स को मोटिवेट करना, उनको अप्रेस करना कि भाई हाँ जी हमारा जो टारगेट्स है उसको कैसे अचीव करना है, वो चीज़ें शुरू होगी। एंड ओपन के भी लोगों जो हमारी टीम के, उनके आइडियाज़ लेने शुरू कर दिए कि भी वो क्या सोचते हैं, क्या हम उसको मिला के, अपने आइडियाज़ मिला के उसको बेटर उसको कर सकते हैं चीज़ों को। और जो भी टास्क करना है उसको पेन डाउन करना शुरू कर दिया, और उसके पीछे उसको एकम्प्लिश करने के लिए उसके पीछे लगना शुरू कर दिया कि भी ये है तो उसके लिए डेडिकेटेड टाइमलाइन प्रोवाइड करनी शुरू कर दी कि भी एक टारगेट होना चाहिए, इस डेट तक कंप्लीट हो, मोस्टली हो जाना चाहिए। और खुद प्रायोरिटीज बनानी शुरू कर दी कि भी क्या क्या प्रायोरिटीज, किस में ज़्यादा प्रायोरिटीज देनी है। Nice, nice. एंड फोकस एंड क्योंकि गोल जब सेट हो गया तो फोकस भी क्लियर है कि भी क्या हमारा एम क्या है इसका। और जो छोटी छोटी चीज़ें होती थी, किसी ने कुछ कहा या सुन लिया तो वो डिस्टर्ब करती थी, वो चीज़ें अवॉइड करनी शुरू कर दी हैं इस चीज़ से। Good, good. Go ahead, go ahead. विन विन गोल्स नहीं, कहाँ गए? हाँ, सेकंड। विन विन गोल्स की अचीवमेंट्स ये हैं अभी, जो वेंडर्स के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशन शुरू हुई तो एवरेज आउट 7% की एवरेज प्राइस स्लैश की है। वैसे वैल्यूज मैंने आपको एक बार शेयर कर दी थी क्या क्या चीज़ें हुई हैं। और प्रोडक्शन टीम की हायरिंग थी तो हमने एक PPC पर्सन हायर कर दिया है, वो ज्वाइन करेगा 1 या 2 फेब से वो ज्वाइन कर जाएगा। एंड ऑटम विंटर प्लानिंग विद टीम थोड़ी सी कंसोलिडेटेड हमारी कंप्लीट हो चुकी है कि भी हमने सीजन में कितनी प्रोडक्शन करनी है, और उसकी हमने आगे प्लानिंग शुरू कर दी कि कितना इन हाउस करना है, कितना आउटसोर्स करना है, कितना FOB लेना है। और रीस्ट्रक्चरिंग एंड लोकेटिंग थोड़ी सी प्रोडक्शन टीम की, डिज़ाइन टीम की, वो भी अप्रूवल हो गई है। जो मेरा 7 डेज का गोल था उसमें 7 डेज का था, वो भी कंप्लीट हो गया। और पर्सनल देखा जाए तो वेट लॉस 4 kgs कर लिया है। एंड हॉलीडे एक प्लान थी वो भी कंप्लीट कर ली है। Great going, go ग्रेट ahead. ग्रेट ग्रेट। हैबिट चेंज, गुड लिसनर बन, आई बिकम अ गुड लिसनर। पहले सुनता हूँ, सबकी सुन लेते हैं उसके बाद करते हैं। डे क्लोजिंग
वो जो एक अच्छी आदत लगी कि भी रात को कंप्लीट करके जाना है, क्या नहीं है तो सुबह के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाना चाहिए कि भी बुक के अंदर मेंशन होना चाहिए। ओपन फॉर न्यू आइडियाज, पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है। कोई भी कुछ बात होती है या कोई चीज़ होती है तो उसके अंदर पार्टिसिपेट शुरू कर दिया है। और कन्विंसिंग और कम्युनिकेशन शुरू हो गई है, जो आगे मेरे को हिच होता था कि भी मैं अपनी बात रख नहीं पाता था, एटलीस्ट वो हैबिट मेरी एक चेंज हो गई है। मैं अपनी तरफ से कन्विंस करने की पूरी कोशिश करता हूँ और कम्युनिकेट 100% कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ। ये मेजर हैबिट चेंजेस हुई हैं अभी। Brilliant. Go ahead. बस सर, दैट्स ऑल। So overall, how is your experience professionally and personally? कैसा experience रहा है आपका? सर एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है, दोनों वाइज देखा जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेनी शुरू कर दी हैं और दोनों चीज़ें हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी भी शुरू कर दी है, कम्युनिकेशन शुरू हो गई तो रिवर्ट्स आने शुरू हो गए, तो सब कुछ बैलेंस आउट होना शुरू हो गया, मतलब पॉजिटिविटी आनी शुरू हो गई है। Okay, great. So very good points that you have shared, especially about the behavioral change जो आपने अभी share किया है. Actually, that's the base. And with the change in behavior, it leads to focused actions, more results, and more success in long term. बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैंने फील किया है, ये मैं कर भी रहा हूँ, फील भी किया है कि भी ये चीज़ें होने लग गई हैं। चलो cool. All the best. अभी we have lot of things to cover in the subsequent sessions. जी So it's a good progress, fantastic progress. And let's have comments by other mentors. So Ashish ji, what are your comments and any queries and comments? Yes. सर नो डाउट सर का एफर्ट काफी है। इनफैक्ट बहुत सारे डेवलपमेंट जैसे बिहेवियरल आपने बताया ना कि पार्टिसिपेटिंग एंड लिसनिंग थिंग्स, इट हैज बीन इंक्रीज्ड। और हम लोग अभी डेवलपिंग स्टेज में है, तो ये सारे एस्पेक्ट जो चेंजेस हैं ये कहीं ना कहीं सब ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए काम आता है। लेकिन अभी सर के पास है ना काफी काम था, जहाँ पे मेरे को लगता है कि जो अभी जैसे हम एक छोटा बजट मीटिंग बोलते हैं या फिर ये मीटिंग बोलते हैं, तो इसमें पार्टिसिपेशन इसमें काफी जरूरी बनता है। बीइंग यू विल बी इन अ हायर पोजीशन, तो ये सब में ना थोड़ा सा और आपका इन्वॉल्वमेंट लगेगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब हाँ, मतलब पहले तो आपका काफी ज्यादा एरिया ऑफ वर्किंग था, तो आप बहुत ज्यादा इंडल्ज थे। तो अभी सिंस टीम मेंबर आ रहे हैं तो वो इंडल्जमेंट थोड़ा सा कम हो रही है, और आप उसमें से निकल के ये वाले जो हॉकाई या फिर जो बड़ा वाला लेवल है उसमें ज्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी। तो ये एक छोटा सा सजेशन था मेरी तरफ ठीक है से। ठीक है सर। Yes, Akhil ji, any comments from your side? सर मैंने जो कमेंट देना था वो आशीष ने दे दिया इमीडिएटली। सो इट वाज समथिंग जो आशीष ने बड़ा पोलाइटली बोला। सो हम लोगों ने एज अ कंपनी फर्स्ट टाइम एक बहुत बड़ी बजट एक्सरसाइज करी थी, जहां पर वी हैव गॉट 11 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वी ब्रॉट एवरीवन टुगेदर फॉर 20 days to work on the next area, because the organization goal is now to become 303 in 3 years, so 3 times growth in 3 years. तो उसके लिए ये अलाइनमेंट एक्सरसाइज बहुत जरूरी थी हमारी। तो उसमें विभू जी की पार्टिसिपेशन थोड़ी सी कम थी, तो ही इज बीन ट्राइंग टू पार्टिसिपेट बिकॉज़ ही इज बीन ऑक्यूपाइड विद लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो, बट वो नहीं पार्टिसिपेशन की सर, मैं होल छुट्टी पे था। वो भी एक गोल था ना छुट्टी वाला। वो so वो थोड़ी कंपल्सरी सी गोल था पूरा होने वाला। हाँ यस तो वो उसमें हो, तो बिकॉज यू नो दैट व्हाट वी थॉट राहुल जी, इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सरसाइज दैट वी डिड फॉर फर्स्ट टाइम, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जो हमारे एमडी हैं विपिन जी, जो मेरे अंकल हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम ही केम बैक टू मी एंड सेड कि अखिल यार तेरी टीम देख के ना बहुत अच्छा लग रहा। So it was a beautiful moment for the company where everybody was so happy. आपका मेंटर अगर एक छोटी सी बात बोल दे कि something positive, तो entire team का जो motivation level it goes top notch. Oh, great. इनफैक्ट सर, जब मैं अभी मैं वही बोल रहा था कि हम सबके लिए भी एक कल्चरल शिफ्ट, हम सबको भी एक लगा कि बहुत ही अच्छा हो रहा है, एंड दिस शुड बी वी आर इन अ राइट ट्रैक, और हम सबको समझ में आ रहा है कि हमारा कैसे सबके साथ ये वो सब चीजें अच्छे पॉजिटिव वे में जा रहा है।
हाँ बस राहुल जी, विभूत जी के लिए हमारा एक लॉन्ग टर्म गोल सिर्फ ये है कि ये एक फैक्ट्री, एक प्लांट से निकल के ही टेक्स अप अ वेरी बिगर रोल, एंड वो जो बिल्कुल एग्जैक्टली जो आशीष ने बोला, जो हॉकाई चाहिए बिजनेस के ऊपर ना, वो हमारा अल्टीमेट गोल विभूत सर के लिए यही है कि भाई ही बिकम्स एन हॉकाई ऑफ द एंटायर सेटअप। ब्रिलियंट ब्रिलियंट, बहुत अच्छा विजन है आपकी कंपनी का, एंड श्योर as people are developing, they are becoming better leaders, so these things will be smooth in the coming times, and we are your learning partners. एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर, मेरे तो क्लियर है सर। आप जैसे आपको रोपन करने का सर मेरा मतलब ये है कि जो मैंने जर्नी 12 महीने में करनी थी, क्या मैं 7 महीने में कर सकता हूँ? बस क्लियर कट फंडा है। Brilliant, brilliant. So welcome Ashwani ji, you are also there today. Great. So we are having some midterm presentations. You can review, then we'll take your queries at the end. Sure, sir. Sure. Yes. Good morning, everyone. Good morning. Yeah. So now let's have Sumedha ji. She'll share her presentation. आप लोग के साथ, अश्विनी जी आपके साथ ही ये स्टार्ट हुए थे, इफ यू रिमेम्बर, हाँ जी सर. तो यू कैन नाउ सी देयर प्रोग्रेस. Sir, sure, sir. So, sir, I hope you all can see now. Yes, yes. Yes. Yes, it's visible. Can you just full slideshow so that we can see it completely? Yeah. Thank you. So, my best lesson, my best learnings from lesson 1, 2, and 3. Lesson 1, so we have started writing goals and challenges, which was our first exercise, developing habit of writing goals and challenges. Daily tracking of activities, which includes opening and closing of a day. This one is very good exercise, जो हम लोगों ने develop की है. Then convert the list of smart challenges into smart goals, specific, measurable, attainable, realistic, and tangible. Prioritize your challenges based on their importance to you. जो हमारे challenges हैं, जो हम लोगों ने लिखे हैं, उसको prioritize करना और उस हिसाब से उसको achieve करने की कोशिश. Then communication, listening, and giving feedback in the team is very important. Positive attitude gives positive impression within the team, which is very important. सुमेधा जी, इससे आपको क्या बेनिफिट हुआ, जो डेली ट्रैकिंग एंड सेटिंग स्मार्ट गोल्स? या सर बेसिकली मतलब जो हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी, जो भी हम लोगों ने अपने गोल्स प्लान करने हैं, जो भी हम लोगों ने अपनी अचीवमेंट्स हम लोगों ने अकम्प्लिश करनी है, अगर हम उसको लिखते हैं और उसको बार बार पढ़ते हैं तो एक वो माइंड में हमारी चीजें बैठती हैं. देन उसको डिस्कस, उसको कम्युनिकेशन करना ट्रांसपेरेंसी से, वो एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट थिंग है विद इन द टीम फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क. देन पॉजिटिव एटीट्यूड, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, पॉजिटिव एटीट्यूड गिव्स पॉजिटिव इंप्रेशन विद इन द टीम.
जिसमें हमारा आता है लिसनिंग एंड गिविंग फीडबैक. Nice. देन फ्रॉम लेसन 2, जो हमारा लेसन 2 था उसमें से हम लोगों ने सीखा है वी शुड बी क्लियर इन माइंड रिगार्डिंग द स्पेसिफिक एक्शन स्टेप्स फॉर अचीविंग द डिफाइंड गोल्स. जो हम लोगों ने अपने गोल्स डिफाइन किए हैं उसको अचीव करने के स्टेप्स भी अगर हम लिखेंगे डेली तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हम लोगों को पता है कि भाई हमारा इस मंथ का ये गोल है, हम लोगों ने उस गोल को अचीव करने के लिए हम लोगों को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, वो हमारे माइंड में बहुत क्लियर होने चाहिए. देन रेपिटेशन ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ गोल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. बार बार अगर हम अपने गोल्स को एग्जामिन करेंगे और हम लोगों ने और उस चीज को अचीव करने के लिए क्या काम किया है, क्या काम करना था, क्या काम नहीं करना चाहिए था, that is very important. Prioritize high payoff activities and take one goal at a time. Develop systems for better productivity delegation that includes delegation and coaching to team members. Track your victory and failure, जो हम लोग हर सेशन में आप लोगों के साथ करते हैं. Very important points. Go ahead. Then lesson 3, set weekly goals to achieve your long-term goals and track them through GPS. So we have to plan our long-term goals also, and we have to plan our short-term goals also to achieve long-term goals. और उसको ट्रैक करना, उसके स्टेप्स ट्रैक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब अगर हमने एक मंथली हमने अपना एक गोल बनाया है, वो गोल अचीव करने के लिए हमारे को अपना वीकली गोल्स भी सेट करने चाहिए. एनालाइज योर वर्किंग आवर्स ऑन डेली एंड वीकली बेसिस. ये एक्सरसाइज सर जो आपने करवाई थी, इट इज वेरी गुड. मतलब इससे हम लोगों को ये पता लगा कि हम लोग कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कितना टाइम हम एक एक्टिविटी पे ज्यादा दे रहे हैं, कम दे रहे हैं. तो एनालाइज योर वर्किंग आवर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. Prioritize your least prioritized high payoff activities in your working hours. जो हम लोगों ने अपनी हाई पे ऑफ एक्टिविटीज लिखी थी और जो हमने अपने लॉन्ग टर्म गोल्स सोचे थे, जो हमारी लीस्ट प्रायोरिटाइज्ड थिंग्स थी, उसको भी हमारे को रेगुलर इंटर पे वर्किंग आवर्स और प्रायोरिटाइज्ड गोल्स में बीच बीच में सेट करना चाहिए. मतलब ये ना हो कि हमारी जो लीस्ट प्रायोरिटाइज्ड थिंग्स हैं वो रह ही जाएं, उसको कहीं ना कहीं हमारे को ऊपर लेकर ही आना पड़ता है. देन विन-विन गोल्स. फर्स्ट ई-कॉमर्स, जो हमारी जो हम लोगों ने टारगेट्स प्लान किए थे जनवरी, फरवरी एंड मार्च के. तो जनवरी में फॉर से जो भी हमारा टारगेट था उसका हमारा वीक तक 90% अचीव हो गया है हमारा टारगेट. एंड अभी जैसे आज जनवरी एंड हो गई है तो वो 95-96% हमारा हो गया है. तो जैसे कि अगर हमारा 1.95 हमारा टारगेट था, उसके साथ 90% अचीव हो गया था लास्ट वीक तक. Okay. देन हमारी एक्सरसाइज हुई थी. यस. देन प्लान्ड एबीपी फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड माइक्रो प्लानिंग आर गोइंग ऑन सीजन वाइज फॉर नेक्स्ट ईयर. मतलब जैसे आपके साथ डिस्कस किया था हम लोगों का, फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमारा बजट तैयार हो रहा था मार्केटिंग का. तो वो भी टीम के साथ हमारा खत्म हो चुका है. मतलब और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के साथ भी हम लोगों ने शोकेस कर दिया है. एंड उसकी अब हमारी माइक्रो प्लानिंग भी स्टार्ट हो गई है कि भाई हमने जनवरी SS21 में हमारे को कितना खर्च करना है, एंड देन ऑटम विंटर में हम इतना करेंगे. और उसमें हमारी आगे और माइक्रो प्लानिंग्स होती हैं फॉर मार्केटिंग फॉर ब्रांड एंड मार्केटिंग फॉर सेल्स. Planned marketing calendar for SS21, achieving weekly calendar planning
regular delegation and communication within the team. Also started monthly marketing department review. ये मैंने आपके साथ जैसे डिस्कस किया था लास्ट वीक कि मेरे को अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट का रिव्यू भी स्टार्ट करना है, तो वो भी इस मंथ से आई हैव स्टार्टेड. एंड हमारी हर रोज की डेलीगेशन और कम्युनिकेशन टीम के साथ पूरा क्लियर होता है कि हमारे को वीकली गोल्स भी उनके साथ प्लान हो रहे हैं और मंथली गोल्स भी उनके साथ क्लोज हो रहे हैं. देन टीम स्ट्रक्चरिंग अकॉर्डिंग टू ORG स्ट्रक्चर. तो इसमें जैसे आई हैव डिस्कस्ड कि मार्केटिंग मैनेजर मेरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ये मेरी प्लेस अभी आई हैव स्टार्टेड कि इसके इंटरव्यूज हमारे चल रहे हैं. ये मेरे को अब इस मंथ में क्लोज करना है. Nice, good. Then personal Samayik every day. And ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि मैनेजिंग ऑफिस वर्क, वेडिंग वर्क, किड्स एंड फैमिली ऑल टुगेदर. Then I have started reading book 7 Habits, which is not my cup of tea, especially reading books. First time I have started reading a book. इसमें अभी मैंने जो इसका फर्स्ट चैप्टर है इनसाइड आउट, वो उस पे मैं हूँ और उसमें से मतलब बहुत अच्छा मेरे को लेसन मिला है कि हमारे को सिर्फ ये नहीं देखना है कि हम लोग सिर्फ अपने प्रोफेशनल लेवल पे वी हैव टू बी सक्सेसफुल विद प्रोफेशनल, पर्सनल एंड आवर इनसाइड इमेज, वो भी हम लोगों को सेटिस्फाई जरूर करनी चाहिए. एंड उसके साथ साथ लाइक हमारे को कोई भी अगर मतलब कुछ भी सिचुएशन चेंज करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमारे को खुद को चेंज होना पड़ता है. एंड देन हमारे को उसको चेंज करने के साथ, अपने आप को चेंज करने के साथ साथ हमारे को अपनी परसेप्शंस भी चेंज करनी पड़ती हैं. Great thought. तभी हम लोग Yeah, carry on. Please carry on. Last point पे और point था exercises वाला. previous one. Yes, sir. Yes, sir. Somehow not able to take out time for exercise, but restricting on my eating habits. And ये वाला टाइम तो मुझे लग रहा है कि अब मैरिज के बाद ही I can manage. Then behavioral changes, positive self-image and attitude. मतलब पहले किसी से भी रिगार्डिंग इवन इन प्रोफेशनल वेज ऑल्सो, मतलब किसी वेंडर से बात करनी है या टीम में ही किसी बंदे से बात करनी है या अपने से किसी ऊपर लेवल के लोगों से बात करनी है, तो पहले बहुत ज्यादा हिचकिचाहट थी मेरे में. बट अब वो एटीट्यूड मेरा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चेंज हो रहा है. मतलब अच्छा ये बात करनी है, उससे बात करनी है, ठीक है, आई कैन डू इट. तो ये एक मेरे माइंड में ये सबसे पहले स्ट्राइक करता है कि नहीं कर सकती मैं, आई विल डू इट. ट्रांसपेरेंसी विद इन द टीम दैट लीड्स टू कॉन्फिडेंस बिल्डिंग विद इन द टीम मेंबर. ट्रांसपेरेंसी एंड डेली कम्युनिकेशन होना, जो कि पहले इतना नहीं होता था मेरा खुद का टीम मेंबर्स के साथ, वो बहुत जरूरी है, जिससे कि उनमें भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तो होती है टीम मेंबर्स के साथ. देन शेयर एंड लिसन आइडियाज. शेयरिंग एंड लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. पावर ऑफ सॉरी ये मेरा रिपीट हो गया. पावर ऑफ लिसनिंग एंड कॉन्फिडेंस. So how this has helped you? Power of listening. सर पावर ऑफ लिसनिंग मतलब पावर ऑफ लिसनिंग का मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने उसकी बात सुनी है तो मुझे वो ही करना है. वी शुड लिसन एवरी आइडियाज, वी शुड टेक एवरी फीडबैक एंड देन वी शुड एनालाइज. उसके बाद एनालाइज करना बहुत जरूरी है. ये नहीं है कि ठीक है मैंने उससे ये सुन लिया और मैंने ये कर दिया. Right. After listening, analyzing is very important to take any decision.
Then 7-day goals achievement, setting high payoff activities, micro planning is going on, monitoring tracking sheet and to-do list, monitoring working hours. Thank you. So amazing progress. Nice. Big round of applause for both of you. Yeah. Let's have comments now. Yes. मैं एक अच्छी चीज बताऊं, मैडम जो है सी इज वेरी स्पीड लर्नर, मतलब जल्दी सीख जाती हैं, बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी सीख जाती हैं। और लेकिन वही है जो बिहेवियरल चेंजेस में जो आपने लिखा है ना, इट इज गुड टू सी कि देयर इज अ कॉन्फिडेंट बिल्डअप दैट यू हैव शोन ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम। लेकिन इसमें ना आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, तो वो है ना उसको और थोड़ा सा दिखना चाहिए, मतलब जो कॉन्फिडेंट बिल्डअप है ना ये और दिखना चाहिए within the team, within the fraternity, within the partners, everywhere. तो बाकी तो आप जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट जो जर्नी जो अभी आपकी ये है, मतलब मैं अगर देखूंगा तो मुझे नहीं पता है सर, शायद बोल सकते हैं अखिल सर, आपने ऑलमोस्ट मार्केटिंग में देखे तो ऑलमोस्ट अखिल सर को रिलीव कर दिया है आपने, ऑलमोस्ट वो डिपार्टमेंट मतलब ओन कर लिया है, तो आप बढ़िया कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंट है, ये कॉन्फिडेंट थोड़ा सा और अप्रेस करना पड़ेगा बस। ठीक। यस अखिल जी। सर मैं सुमेधा मैम के लिए ज्यादा क्रिटिक्स करूंगा तो रात को मुझे पिटाई हो जाएगी मेरी, मैं ज्यादा क्रिटिक्स तो नहीं करूंगा इनके अभी। बट सुमेधा मैम खाली मुझे एक चीज बता दीजिए, ये 7 हैबिट्स का ऑथर कौन है? मेरे पास बुक पड़ी हुई है अभी, मैं गॉब्रियल स्टीफन आर मेरे को कोवी। ऐसा नाम याद नहीं रहा। So attention to detail is very important. ठीक है। अब बाकी ठीक है सर, लाइकवाइज मैंने कहा जैसे ना, मेरे को मैंने कहा ना कि रीडिंग अ बुक इज नॉट माय कप ऑफ टी, ना मुझे और याद रहते हैं, और शायद मैं एक बार चैप्टर पढ़ के शायद मैं भूल भी जाऊंगी मैंने क्या पढ़ा है, इसलिए मैं लिख भी रही हूँ जो मैंने पढ़ा है, वो आई एम राइटिंग ऑल्सो। it become very important and imperative that जो चीज हमको ज्यादा मुश्किल लगती है ना उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा टाइम लगाया जाए। एंड प्रॉब्लली जैसे आपको रीडिंग में प्रॉब्लम है तो जस्ट राइटिंग नोट्स on what you have read will actually make it more concrete. This is how I started reading myself. Rahul ji, I finished one book in 1 week. That's the speed. Brilliant. Nice. तो मेरे पास तो इतनी सारी बुक्स दे रखी है सर ने, बट मैं नहीं पढ़ सकती। बुक्स पढ़ना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। Good that you have started. So well begun is half done. Thus parallelly you are also doing LMI program. There also you are reading. So can you share now after these kind of changes, Sumedha, what is your experience? How do you feel now? As a person, how do you feel? सर मेनली तो सबसे ज्यादा मेरे को अपने में कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव थिंकिंग और यस आई कैन डू इट, ये वाले फैक्टर्स ज्यादा लगते हैं। Very good. And now. And अभी because. Yes. And अभी because of yes. And because of like फैमिली में मैरिज है और वो सब बहुत सारी चीजें इकट्ठी चल रही है, तो इसलिए जो आशीष सर ने पॉइंट रखा था कि थोड़ा और इन्वॉल्वमेंट एंड थोड़ा और देखना चाहिए, तो आई थिंक मे बी इन कमिंग 2 months आई विल bridge that gap also. Nice. Wow. ग्रेट गोइंग। सो ये एक पर्पस है मिड टर्म प्रेजेंटेशन का, ताकि एक तरीके की पैरिटी आ जाए व्हाट्स हैपनिंग ड्यूरिंग द प्रोग्राम, इन द प्रोग्राम, एंड लेट्स हैव द 360 डिग्री फीडबैक सो दैट वी कैन फर्दर प्रोग्रेस इन अ मोर एक्सेलरेटेड मैनर, और ज़्यादा जल्दी से हम प्रोग्रेस कर पाए एक दूसरे के सपोर्ट से, एक दूसरे के इनपुट से। दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन।
एंड अभी जो आगे जो सेशंस होंगे अपने 2 महीने बाद एक और फाइनल इनका प्रोडक्टिविटी का एक फाइनल प्रेजेंटेशन फिर से होगा 2 से 3 महीने के बाद, तो विच विल ऑल्सो हेल्प अस टू नो फर्दर। प्लस हम लोग वहीं पे स्टॉप नहीं होंगे, क्योंकि जिन्होंने ईपीपी के लिए किया है एनरोल, उनका रिव्यू सेशंस एवरी क्वार्टर होगा। सो वी ऑलवेज हैव दिस रीइंफोर्समेंट ऑफ लर्निंग, continuous learning, so that these habits become more stronger. It's all about our habits. So that's nice. So any other comments, Akhil ji, Ashish ji, because then we'll move to our session. I think it's okay for me. I was here more as a spectator than somebody comment as a mentor. But Ashish probably is doing a fantastic job, what I understand. And thank you, Ashish, for sparing time out of your busy schedule for these two people of the नहीं family. सर, Thank you so हमारे much. पार्टिसिपेंट सुमेधा मैम इनफैक्ट और विभू सर, मतलब विद इन द टाइम वो लोग, मतलब थैंक्स टू देम आल्सो विद इन ऑल दिस chaos that is going on in the organization as well as in the personal life also, उसमें से टाइम निकाल के इतने सारे लिखना भी, दैट इज मतलब मैं मैडम का देख रहा था बहुत सारे And चीजें। that's commitment. All thanks to Rahul ji also. That's the commitment that we actually instilled in both these people. That मतलब ये लोग रात को भी बैठते रोटी पे तो कभी कभी ना LMI करते रहते हैं। ऐसे enough हो गया यार। Come back to your life. One compliment I should give to both of them कि इन्होंने जो इन्होंने डेडलाइन से हमेशा मीट करी। Absolutely. That's real true commitment. And because this transformation journey, it is initially it is painful because you are changing your habits, so it takes time in the beginning, but yeah, small steps leads us to that confidence, which helps us to achieve much more. Absolutely. So all the best to the participants. So Ashish ji, Akhil ji, we will yeah, thank you so much, sir. Yeah. जी Bye guys. Thank you so much. Bye. Yeah, so we'll continue with some more points with the participants today. Yeah, great. So Ashwini ji, how is your experience while seeing the presentation? It is amazing, sir. It is amazing. और मुझे लग रहा है मैंने बहुत कुछ मिस किया है, बट इसे जल्दी कोप अप करूंगा। मेरे को एक और आपसे बात पूछनी थी, जैसे सुमेधा जी ने बताया कि इनको रीडिंग की हैबिट नहीं है, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। सेम मेरे साथ भी यही है। रीडिंग अ बुक इज लाइक वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर मी आल्सो। इसे कैसे हम डेवलप कर सकते हैं? मेरे को तो वीडियो मैं देख सकता हूँ, चीजें मतलब ऑडियो सुन सकता हूँ, बट रीडिंग अ बुक इज लाइक नॉट माय कप ऑफ टी। आप थोड़ा एडवाइस करें। सर आई थिंक स्टार्टिंग तो इट्स अ कमिटमेंट ओनली। मैं भी इसलिए पढ़ रही हूँ कि मैंने कमिट किया है, बट अगर एक बार ही कमिटमेंट हो जाती है तो वो हमारी हैबिट बन जाएगी। प्लस इसमें अपना जो डू 1% 100% डन का कॉन्सेप्ट है कि अगर हम रोज पहले 15 मिनट ही निकालते हैं, ज्यादा मत निकालो, 15 मिनट से आप स्टार्ट करिए। व्हाट डू यू थिंक? ओके, विल दैट हेल्प यू? हाँ, इट विल हेल्प मी। इसमें थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको कुछ स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फिर इसको कैसे। Absolutely, and with positive affirmation, giving positive message to yourself, I can do and I am doing it. Done. वैसे एक और जने आने वाले थे, अनमोल, आई थिंक ही इज मिसिंग आउट, तो नो इश्यूज, उनका प्रेजेंटेशन हम नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे, क्योंकि अनमोल जो लास्ट टाइम भी आए थे, हिज फाइनल प्रेजेंटेशन, ही हैड टू गिव द फाइनल प्रेजेंटेशन। चलो, he is not turned up, so maybe some personal issue might have come up, so we will have his presentation next time. So now giving feedback to Ashwini, thank you for sharing your GPS, brilliant. उसमें एक मेरा इनपुट है कि आप उसमें प्लान ऑफ एक्शन भी ऐड कर दीजिए, जो हाँ, वो मैं थोड़ा आपसे डिस्कस करूंगा सर।
वो मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करके ना हाउ मतलब उसमें क्या प्लान ऑफ एक्शन किस तरीके से हम प्लान करें, तो मेरे को लगता है कि आपसे डिस्कस करूंगा और उसमें इनपुट डालूंगा तो इट विल हेल्प मी टू लाइक अभी do कर it सकते हैं। लेट्स टेक वन ऑफ द गोल्स, कोई भी ले लीजिए। जैसे इट विल हेल्प अदर्स आल्सो। आपका एक्सपीरियंस, बाकी लोग भी अपना एक बार जीपीएस रिव्यू कर लीजिए। अगर कोई क्वेरीज है, बिकॉज आज हम कोई नया चीज नहीं कर रहे हैं, टुडे वी आर ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड वी आर टेकिंग योर क्वेरीज एंड डाउट्स। नेक्स्ट टाइम वी विल कवर द नेक्स्ट टॉपिक। तो मैं अभी जैसे सब, या यस, इसमें इसको जैसे गुड फैमिली लाइफ को ही ले लेते हैं, आई थिंक ये सबके साथ रिलेट भी करेगा सर ना। हाँ हाँ, जो एनी, वी कैन टेक हाँ। ऑल द 3 गोल्स जो आपने बनाया, वन बाय वन वी कैन टेक इट। या सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन, फैमिली लाइफ। तो उसका 3 का ही भरा है अभी। या तो इसमें एक सर एक ये जो सबसे पहला पॉइंट है एरिया बॉक्स जो है उसमें हमें क्या फिल करना है, वो मैंने सब में एम्प्टी रखा है, व्हाट इज दैट? हाँ, उसमें फैमिली एंड होम, जैसे दीज आर द एरियाज, ओके 6 एरियाज जो हमारे हमने डिस्कस किया है। इन आवर व्हील ऑफ लाइफ देयर आर 6 एरियाज। हाँ हाँ तो ये फैमिली एंड होम होगा, ओके जो आप, हाँ, उससे आप ले लेंगे। ओके ओके ऐसे ही सेल्स का गोल है तो वो फाइनेंस एंड करियर में आ जाएगा फाइनेंस एंड करियर। अकॉर्डिंगली। ठीक है ठीक। इसमें लाइक मैं कंटिन्यू मैं बोलूं कुछ या? यस यस ओके यस। so the like I am sharing my GPS for my first goal. I want to have a good family life. I want to spend at least 2 hours daily with my children's parents and spouse. I want to motivate them and in their studies and future guide. I want to guide them for their future, and I also want to learn something new from them, क्योंकि आजकल बच्चों से भी सीखने के लिए काफी कुछ है in terms of technology या चीज। नाइस नाइस, तो काफी अच्छा किया आपने, इसमें स्मार्ट बना ही दिया है काफी गुड। इसमें benefits to be gained from achieving this goal और losses to be avoided। तो इसमें सर मैंने ये किया है कि spouse and children will come close and discuss all their problems, and I will try, मतलब me and my wife will try to help children for their future planning and to जो भी वो लाइफ में बनना चाहते हैं we can guide them and all। children cannot be misguided by anyone। नॉर्मली क्या रहता है जब पेरेंट्स थोड़ा चिल्ड्रन से दूर रहते हैं तो या डिस्कस नहीं करते हैं तो उनके फ्रेंड्स या और भी कोई जो बाकी सर्कल है उनको किसी भी चीज के लिए मिसगाइड कर सकता है। आई विल ट्राई टू लाइक मैं ये जो टाइम स्पेंड करूंगा इसमें लाइक आई वांट देम टू बी अ गुड सिटीजन एंड क्लियर अबाउट देयर फ्यूचर। सिंस मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं रहते हैं, आई विल ट्राई टू आई विल व्हाट आई डू लाइक 15 डेज में 1 विजिट उनके लिए प्लान करूंगा। गुड गुड नाइस। ये चीज जैसे आपने कहा ना 15 डेज में एक बार, तो ये आप प्लान ऑफ एक्शन में लिख दीजिए पीछे, जो जो स्पेसिफिक चीजें आ जाती है वो प्लान ऑफ एक्शन में लिख दीजिए। ओके ओके। एंड सर इसमें जैसे ये 2 आवर्स का है तो 2 आवर्स में कोई टाइम भी स्पेसिफाई कर दें इसमें? राइट, वो प्लान ऑफ एक्शन में आएगा। ओके 2 आवर्स डेली इन मॉर्निंग, क्योंकि आजकल बच्चों का भी स्टडीज फ्रॉम होम ही चल रहा है तो हम लोग जल्दी वेकअप करके उसे कर सकते हैं। अभी तो ऑनलाइन ही हो रहा है सारा। ऑनलाइन ही हो रहा है। पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स है जैसे टाइम एंड ऑल, ये मेरे को यही एक वो लग रहा है कि मतलब जैसे नॉर्मली हम लोग
शाम को लेट अपने घर पहुंचते हैं, तो अब मॉर्निंग में उसको कर लिया तो मेरे ख्याल से वी कैन अवॉइड इट। और पॉसिबल सॉल्यूशन यही था, स्टार्ट अर्ली, तो जो हमने मॉर्निंग में गुड गुड। हाँ। इनसे भी डिस्कस ऐसा है, अभी जैसे आपने एक ड्राफ्ट जीपीएस बनाया है, नाउ यू कैन डिस्कस विथ योर फैमिली, टेक देयर इनपुट्स एंड देन फाइनलाइज। श्योर। मैंने वैसे ये आज सुबह ही सारा किया था, तो मैंने अपने बच्चों को भी मैंने शेयर किया। मैंने कहा देखो ये मैं ऐसा गोल बना रहा हूँ, एंड इफ यू वांट एनी चेंजेस एंड अगर आप कुछ कर रहे हो तो बाकी शाम को जाके इनपुट लेता हूँ मैं। वेरी गुड। तो स्पेसिफिक प्लान ऑफ एक्शन जो है, अभी जैसे आपने 2 चीजें सजेस्ट की, 15 डेज विजिट टू पेरेंट, इसमें एक टारगेट डेट हम फिक्स कर लेंगे, एंड 2 आवर डेली इन मॉर्निंग, ये भी मैं बच्चों के साथ बैठ के डिस्कस कर लूंगा। हाँ, प्लस जैसे आपने एक और चीज बताई थी ना कि यू वांट टू लर्न फ्रॉम योर किड्स, यस सर। तो उसमें भी कुछ एरियाज आइडेंटिफाई करके लिख सकते हैं कि मुझे ये ओके। चीज उनसे समझनी है, उनसे डिस्कस करनी है। व्हाट डू यू से? उसमें, या सही कह रहे हैं सर, उसमें या ऐसा कर सकते हैं सर कि हम इसमें 2 आवर्स में एक टाइम को डिवाइड कर सकते हैं। 30 मिनट्स वी विल डिस्कस अबाउट स्टडीज, 30 Yeah, मिनट्स अबाउट हॉबीज एंड ऑल। तो मैं टाइम डिवाइडिंग कर देता हूँ इसमें। राइट। गुड गुड, हम्म। अच्छा है पॉइंट। हाउ विल यू फील व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस? सर अभी तो बहुत अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, जैसे इसमें who needs to know about this goal is like family. I don't want to make it like I don't want to share with anyone जब तक मैं इसमें कुछ अचीव नहीं कर लूँ and all. हाँ हाँ, श्योर। Method of tracking progress is like children progress. चिल्ड्रन प्लस एक आपका डेली ट्रैकिंग भी हो सकती Daily tracking. है, एक डेली ट्रैकिंग और एक हो गया फोर्टनाइटली, क्योंकि अपने पेरेंट्स के साथ फोर्टनाइटली हो जाएगा। हाँ यस, कि भाई 15 दिन में एक बार या मंथली, महीने में 2 बार। सर। हम्म। फिर इसके बाद अफर्मेशन बनाना है। एक इसमें ये है सर, does this goal support my values? Yes, it will. Yeah. It definitely support. Is it worth the time, efforts and money required to reach this goal? Yes, of course. Affirmations, हाँ, affirmations के लिए थोड़ा सा आप मतलब गिविंग पॉजिटिव मैसेज टू योरसेल्फ अबाउट दिस गोल। So make a statement which is positive statement for this goal. For example, Okay. I am happily spending 2 hours with my family. हाँ तो इस तरीके का आप अपने हिसाब से 1-2 स्टेटमेंट्स इसमें लिखने। मैं इसे थोड़ा सा इस तरीके से करना चाहता हूँ सर कि मतलब मैं तो अपना टाइम बनाऊं और जो हमारी फैमिली है जो भी इन्वॉल्व लोग हैं वो लोग भी इसको उसी तरीके से, उसी एटीट्यूड से एक्सेप्ट करें। जैसे इसमें एक हैप्पी आवर्स कर सकते हैं कि भाई हमारा मॉर्निंग 6 to 8 हैप्पी आवर्स है, 6 to 5 to 7 या 6 to 8, सो दैट मतलब एक उसको ऐसा अगर हम नाम दे देंगे तो बच्चे भी। नाइस थॉट, बहुत अच्छा थॉट है आपका। तो डेफिनेटली, और ये अफर्मेशन इसमें आपको काफी सपोर्ट करेगा। विजुअलाइजेशन भी इसकी करिए, पिक्चर कि आप 1-2 फोटोज ले सकते हैं या बना सकते हैं, या नेट से ले सकते हैं, या अपने बच्चों की फोटोज खींच लग सकते हैं, वो लगा सकते हैं। एक फैमिली। एक इसका क्रिएटिव बना के हैप्पी आवर्स करके यस लाइक यस, ना। या हाँ नाइस। क्रिएटिव आप शेयर करिएगा मेरे साथ। मैं करता हूँ सर आपको। बाय 7th आपको ये शेयर करना है सब। 7th ठीक है of February, updated goals and GPS, updated GPS। ठीक है सर, मैं इसको ट्राई करूंगा कल ही आपके साथ शेयर करने के लिए। बाकी सेकंड गोल मैं लूं सर? हाँ, या
So we are first discussing with Ashwani ji, then I'll discuss the progress and queries with other participants, then with Vibhav ji, ठीक है and सर, at the end with Sumedha ji. Yes. ठीक है जी। सेकंड हमारा गोल है सर जो लाइक टू स्टार्ट प्रोडक्शन इन कोसी फैक्ट्री बाय 15 मार्च। मैं आपका गोल भी मैं अपने फोन पे भी देख रहा हूँ। ये मेरा सेकंड गोल है। और एक हमने ये कौन से एरिया में आएगा सर? ये भी फाइनेंस में ही आएगा, फाइनेंस एंड करियर। फाइनेंस में आएगा सर? मतलब फाइनेंस एंड करियर इज अ काइंड ऑफ बिजनेस गोल आपका। ओके। मैं इसको जैसे सोच रहा था कि एक पर्सनल गोल हो जाए, एक बिजनेस गोल, ऐसे करके एरिया में हम इसे डिवाइड करें तो। नहीं, वो 6 एरियाज जो होते हैं ना, वो काफी हमें पर्सनल को भी और ब्रॉड कर देता है। जैसे एक आपका हेल्थ का गोल है, हाँ। तो वो आपका फिर वो हेल्थ में चला जाएगा, फिजिकल एंड हेल्थ। द बेनिफिट्स हैं सर, इंक्रीज लाइक प्रोडक्शन एरिया होगा, मोर प्रोडक्शन, रिड्यूस डिलीवरी टाइम, एंड हम मतलब इट विल हेल्प अस इन स्टार्टिंग न्यू एवेन्यूज आल्सो, एक्सप्लोरिंग न्यू राइट। एरियाज आल्सो, क्योंकि जो अभी हमारा करंट मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है वो अपने आप में सारा ऑक्युपाइड है एंड ऑल। तो इससे और क्या बेनिफिट्स होंगे? विल इट हेल्प यू इन हैविंग मोर सेल्स, मोर कैश फ्लोज? हाँ, मैंने लिखा ना सर, लाइक इंक्रीज इन प्रोडक्शन एरिया, तो ऑब्वियसली सेल्स, कैश फ्लोज। ओके। तो उससे और ज्यादा इसमें हमें मजा आएगा। प्लस जो लॉसेस क्या अवॉइड करेंगे आप? लॉसेस क्या अवॉइड करेंगे? होता है तो क्या लॉस? लॉसेस ये हो सकता है सर, डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी हमें अवॉइड करनी होगी, क्योंकि अभी जो हम वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं अपने करंट प्रोडक्ट्स को ही शिफ्ट कर रहे हैं, तो वी विल ट्राई टू अवॉइड द डुप्लीकेशन ऑफ। प्लस आपका इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो अवॉइड हो जाएगा। अगर मान लो टाइम से स्टार्ट होता है, सो आपका इंटरेस्ट या जो कैपिटल कॉस्ट है वो कम लगेगी। इंटरेस्ट कॉस्ट है या जो इन्वेस्टमेंट हो रखा है उसका आरओआई कुछ शुरू होगा, बेटर आरओआई हो जाएगा। सो नहीं तो लॉस इन आरओआई है। ये ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गोल, डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज। सर पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स है कि जैसे मैं अभी अपना उसमें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, दिस इज, फिर मैन पावर, वी वुड बी रिक्वायरिंग एडिशनल मैन पावर, और वहाँ के कुछ लोकल इश्यूज रहेंगे। हम जब फैक्ट्री शिफ्ट करते हैं तो हर पर्टिकुलर एरिया के अपने लोकल इश्यूज होते हैं। तो मैन पावर के लिए आपने सॉल्यूशन क्या निकाला है? हम वी विल लाइक ट्राई टू रिक्रूट न्यू स्टाफ एंड कुछ हम अपनी करंट लोकेशन से उसको ट्रांसफर करेंगे। और टाइम के लिए? टाइम के लिए वीक में 1 डे। ये भी लिख दीजिए। हाँ, मतलब फॉर ईच ऑब्स्टेकल राइट डाउन द सॉल्यूशन। 1 day visit, 1 day visit वीकली। बाकी लोकल इश्यूज हैं, कोऑर्डिनेशन बिटवीन बोथ फैक्ट्री। लोकल इश्यूज के लिए क्या सॉल्यूशन है? ये तो वहां पे जाके ही पता चलेगा किस लेवल के इश्यूज। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन है कि अभी का जो सॉल्यूशन होगा कि यू नीड टू असेस द इश्यूज एंड देन फाइनल देन आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस। हाँ, एक वहां पे न्यू इन्वायरमेंट है, वेंडर्स और अदर एजेंसीज के साथ नया टाई अप करना पड़ेगा। आई थिंक इनसे आपके काफी प्लान ऑफ एक्शन पॉइंट्स आएंगे। व्हाट काइंड ऑफ एक्शंस यू वांट टू डू, अब उसको लिस्ट करिए। ठीक है।
recruitment of new staff. आप ऐसा करिए, 2 मिनट लिस्ट करिए जितने आई विल डिस्कस विद विभव जी, ठीक है सर, फिर आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट, जितने आप एक बार लिस्ट कर लीजिए. डन सर. इज दैट फाइन? श्योर श्योर सर. ओके, सो विभव जी, कैन यू शेयर योर न्यू गोल, क्योंकि आपने 2-3 गोल्स तो ऑलरेडी मिड टर्म तक कंप्लीट कर लिए हैं, तो अभी आपने कुछ नया गोल सोचा है या कुछ? व्हाट डू यू थिंक? या कैन यू अनम्यूट? शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो सुमेधा जी से डिस्कस करते हैं. या Yes, sir. so any queries and doubts relating to your goals? सर अब ना मतलब मैंने भी थोड़े अपने नए गोल्स बनाने शुरू किए हैं, या बिकॉज क्योंकि जो हमारे मेन गोल्स थे उसकी तो मतलब एक बारी प्लानिंग हो गई और वो क्लोज हो गए, तो अब नए गोल्स मैंने लिखने शुरू किए हैं अपने भी. वेरी गुड. तो अगर मैं मंथ ऑन मंथ जाऊं तो आई हैव रिटन 4 to 5 गोल्स, जो कि मेरे को इस मंथ के एंडिंग में खत्म करने हैं, और मे बी बाय मार्च मिड. Like share some goals. सर एक तो हमारा जैसे फेब एंड में सीजन लॉन्च होता है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे को कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी होती है या कुछ भी मार्केटिंग एक्टिविटी प्लान करनी होती है, तो वो ये मेरी माइक्रो प्लानिंग में भी आती है, बट सीजन लॉन्च की एक अलग मैंने अलग गोल लिया है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. देन एक हमारी प्रमोशन आइटम्स की सोर्सिंग होनी है. लाइक जो हम प्रमोशंस लगाते हैं अपने स्टोर पे, तो उसकी जो आइटम्स सोर्स होनी होती हैं, उसकी मैंने लाइक वो टीम को बोल दिया कि भाई ये आइटम्स चाहिए, तो उसकी सोर्सिंग क्लोज करनी है बेसिकली फेब एंड तक मेरे को. देन वुमेन्स डे इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, विच इज कमिंग इन मार्च. लाइक फॉर आवर ब्रांड वुमेन्स डे मतलब एक बहुत बड़ा वो एक्टिविटी होता है मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, internally in organization also and in marketing point of view से भी. Then एक गोल मैंने लिया है कि सारे स्टोर्स को ट्रैक करना शुरू करवाया मैंने अपनी टीम से, कि कहाँ पे फुटफॉल कम है या कहाँ पे सेल कम आ रही है, तो उसको हम मार्केटिंग में कैसे थोड़ा इनहांस कर सकते हैं. देन एक ग्लैमली जो हमारी वेबसाइट है, that is very important for me for next 3 years, and उसके लिए बहुत बड़ा गोल है ग्लैमली. उसका UX UI मतलब कि पूरा उसका इंटरफेस, उसका कैसा दिखना चाहिए, उसका लुक एंड फील कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए एक एजेंसी हायर करनी है, तो वो उसकी प्लानिंग स्टार्ट हुई है मेरी. प्रोफेशनली तो यही है, एंड पर्सनल वेडिंग वेडिंग एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन. अपना कब है? 16 फरवरी. सर 16 फेब है, तो मैंने आज बात करनी भी थी, अगर भैया भी रेडी हैं, हम नेक्स्ट सेशन वेडिंग के बाद ही कर लें तो इट्स बेटर. वो ज्यादा बेटर है. नो इशू. तो ऐसा करते हैं, हम आपका जो है इस बैच का जो अगस्त आपका जो बैच है नवंबर बैच, नेक्स्ट का भी तो क्योंकि ना अब टाइम मिलने ही नहीं वाला है बिल्कुल भी, बहुत ज्यादा फंक्शन शुरू हो रहे हैं और वो सब, तो वो कोई फायदा नहीं होगा कि हम सेशन कर भी लेंगे बट उसका कुछ रिजल्ट निकलेगा. क्योंकि 7 मंथ ना आफ्टर मैरिज हमारी ऑटो विंटर की बुकिंग्स भी गया है, रोड शो भी है गुड़गांव में, तो उसके बीच में एक ले सकते हैं. हाँ, उसके बीच में एक सेशन ले सकते हैं. हाँ. so can we do it on 20th February, 20 तारीख को या 27 को? Which one do you prefer? बोलो भैया. 20th
is 27 का कर okay लेते or हैं 27? 27 का करते हैं, हाँ क्योंकि ठीक है। फेयर से भी आप ऑलमोस्ट फ्री हो जाएंगे ठीक तो है। फिर जो लेसन होगा तो एटलीस्ट इम्प्लीमेंट हो पाएगा क्योंकि अभी भी कोई भी लेसन करेंगे कहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी उसकी। हाँ, तो जो चैप्टर 4 है ना, अपना जो चैप्टर 4 के सारे एक्सरसाइजेस अपने को 20 तारीख तक सबमिट करना है, ठीक है ताकि 27 को हम लोग डिस्कस कर लें। ठीक है। चैप्टर 4 का स्टार्टिंग वाला अभी तक ना मेरे माइंड से हेवर हो रहा है। हाँ, नो इशू। ये तो अगर कुछ ऐसा होगा तो Communication ना? हाँ कम्युनिकेशन या वी कैन ऑलवेज डिस्कस, उसमें कोई पॉइंट वो नहीं है। अभी आपको दोबारा आप उसको पढ़ना है, उसको करना है उसको, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मेरे को ना वो एक्चुअली जो स्टार्टिंग में है ये जो है, ये चैप्टर 4 के सारे असाइनमेंट्स हैं। अब ये 7th की जगह आपको 20 तारीख तक सबमिट करना है, तो मैं रिवाइज करके आपको मेल कर दूंगा। Okay. ठीक है जी। हाँ विभव जी, आप कुछ पूछ ठीक रहे थे, यू कैन आस्क। जो ये एक्चुअली ना जो ये है एनालिटिक एमबीएल ड्राइवर एंड एक्सप्रेसिव, यस। ये ना बुकिश लैंग्वेज ना थोड़ी सी ऊपर से जा रही है। इसका कोई एग्जांपल्स हो ना, विद एग्जांपल कोई हो तो फिर थोड़ा सा ज्यादा बेटर उस नॉलेज में हो जाए। हाँ, उसमें देखिए एक ये 4 अलग अलग पर्सनालिटीज हैं। जी तो वो ड्राइव, मैंने नोट्स भी बनाए हैं भैया इसके। तो हैं? एक बार आप या तो नोट्स इनके साथ डिस्कस कर लो, फिर हम अब एक बार। इसके ना मैंने नोट्स बनाए हैं। अच्छा तो डू यू वांट टू ठीक है, डिस्कस फिर फर्स्ट विद शाम को एक बार सुमेधा जी? हाँ आई विल डिस्कस बंदा भी है। हाँ, एक आई बार। विल डिस्कस विद भाभी इन द इवनिंग, फिर उसके बाद फिर कोई क्वेरी होगी फिर या आई विल डिस्कस। हाँ, या एक बार ही अलग से सेशन भी ले सकते हो आप राहुल जी के साथ, अगर कुछ नहीं समझ वही में देख लेता ना एक बार आपसे जो बनाया है, एक हम्म। बार डिस्कस करके ना, फिर अगर तो रिक्वायरमेंट होगी फिर सेशन ले लेंगे। ठीक है। हाँ, वो तो यू कैन ऑलवेज कॉल एंड वी कैन डिस्कस इट। मैं इसको एक बार अश्विनी जी से डिस्कस कर रहा हूँ, देन आई विल कम बैक टू विभव जी। आपके गोल्स एक बार मैं डिस्कस करूंगा। तो ठीक है लेट्स गो बैक टू अश्विनी जी। यस सर, इसमें जो मैंने प्लान ऑफ एक्शन नोट डाउन किए हैं, या रिक्रूटमेंट एंड ऑफ न्यू स्टाफ एंड ट्रांसफर ऑफ करंट स्टाफ, माय विजिट, आई विल डू वीकली विजिट, और एक प्लांट हेड वहाँ पे डिप्यूट करने हैं, वो मैं चेक कर लेता हूँ कि वो करंट स्टाफ में से करेंगे या नया स्टाफ रिक्रूट करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेंडर्स। तो इसमें आपने अश्विनी जी डेडलाइंस क्या क्या है? मैंने सर 15 मार्च अभी अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करने का रखा है, तो ये तो मैं इसमें प्लान ऑफ एक्शन में मैं डेट अपना टीम से डिस्कस करके इसे फिल कर लूंगा। हाँ, अलग अलग पॉइंट्स के अलग अलग डेट्स मतलब हो जाए, हम्म। तो वो अपने को अपग्रेड करना है, उसको अपडेट करना है। ठीक है। अच्छा, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट गोल, थर्ड वाला जो है आपका। एक सेकंड, ठीक है। थर्ड जो है, अचीव 80 करोड़ सेल विद 8 करोड़ प्रॉफिट इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22। इसमें बेनिफिट्स जो हैं, इंक्रीज इन कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी, सेल, रीच टू कस्टमर एंड कंपनी स्ट्रेंथ। इसमें पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स इसमें बेनिफिट्स जो रहे, आपने ये बताया है, तो बेनिफिट, these are good benefits. Now can you think कि what benefit this will have to you and your family?
me and my family, like this increase in income Yes. will help us in making, मतलब getting good social status. हाँ, so वो भी लिख दीजिए. Okay, increase in income हो जाएगा. Good social status. And benefits to your employees, to your team members. Yes. क्योंकि हमें क्या Benefit. बेनिफिट्स सारे लिख देने, कई बार हम नहीं लिखते, वो माइंड में रह जाता है, तो वो हम जब सब लिख देते हैं तो और ज्यादा मोटिवेशन आती है उसको करने के लिए. सही बात है सर. और गुड कॉम्पिटिटिवनेस. यस. कॉम्पिटिटिवनेस भी हमारी स्ट्रांग होगी. पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स है एक्सपेंशन ऑफ टीम. तो उसके लिए क्या सॉल्यूशंस हैं? सर उसके लिए रिक्रूटमेंट ही है. रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू टीम, अपग्रेडेशन ऑफ टीम. अपग्रेडेशन में जैसे उनके साथ उनको कोचिंग करना, उनके लिए ट्रेनिंग या उनके डेवलपमेंट. Upgradation of team by coaching, counseling and all. यस. फिर न्यू वेंडर्स. इसमें पॉसिबल ऑब्स्टिकल है प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस. यस. न्यू प्रोडक्ट्स को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा इसमें. गुड. तो उसके लिए सॉल्यूशन भी लिखे हैं, जैसे आपने न्यू वेंडर्स लिखा, सॉल्यूशन, न्यू प्रोडक्ट्स, और एटीट्यूडनल ऑब्स्टेकल कोई जो इंटरनल कोई ऑब्स्टेकल आपको जो लगता है विद इन योरसेल्फ. विद इन माई सेल्फ तो कोई नहीं है, बट हाँ एक्सटर्नल टीम से हो सकता है. मतलब टीम विल वो ये बोल सकते हैं कि सर लोड बढ़ रहा है एंड ऑल, तो टीम का बिहेवियरल चेंज. उसके लिए सॉल्यूशन नोट करिएगा. उसके लिए सॉल्यूशन ये हो सकता है इंसेंटिव्स उनको देना, कुछ इंसेंटिव प्लान करने उनके लिए. राइट. और आप सजेस्ट करें सर, और कुछ इसमें हो सकता है तो. टीम के साथ जैसे एक काइंड ऑफ व्हाट इज द विजन, मिशन, उनकी अलाइनमेंट लिखना, उनके जैसे आपने कोचिंग है उसमें उनके बारे में भी जानना, अलाइनिंग द पर्सनल गोल्स विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, वो सब चीजें हेल्प करता है. पर्सनल गोल्स विद कंपनी गोल. और वैसे तो टीम मैनेजमेंट के हमारे चैप्टर 5 और चैप्टर 6, वो पूरे 2 चैप्टर्स ही पूरे टीम मैनेजमेंट के लिए, चैप्टर 4 भी वो कम्युनिकेशन से स्टार्ट हो जाता है. वो आपको और फर्दर हेल्प करेंगे. हाँ, वो इन टाइम टू कम वो हेल्प करेंगे. यस. ये आपने अच्छा सजेशन दिया, पर्सनल गोल्स को कंपनी गोल्स के साथ अलाइन करके. इसमें प्लान ऑफ एक्शन है अपना, न्यू रिक्रूटमेंट है, और रेगुलरली रिव्यू ऑन ERP है. फॉर सेल, मतलब फॉर सेल्स एंड फाइनेंशियल आल्सो. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस के लिए हमें वी हैव टू सर्च फॉर न्यू वेंडर्स.
ये भी सर इसमें फाइनेंशियल एंड उसमें आएगा ना एरिया इसका, यस फाइनेंशियल एंड। यस। प्लस इसमें जहाँ जैसे कोई टास्क डेलीगेट करना है किसी को, वो भी साथ साथ लिखते जाइए। ओके। जैसे सर्चिंग न्यू वेंडर्स, हो सकता है किसी को डेलीगेट करना हो कुछ पॉइंट्स। परचेज टीम को करना है तो हाँ, वैसे ही MIS में भी कुछ पॉइंट्स डेलीगेट करने हो तो वो भी पैरेलली लिखते जाइए। तो अभी इसको 2 मिनट आप डिवोट करिए जितने। लेट्स डिस्कस फ्रॉम विभव जी। जी सर। यस, तो any queries with respect to your goals? सर गोल्स का वैसे मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं, जैसे एक मेरे थी कि भी प्लानिंग कि भी हमने इन हाउस की प्रोडक्शन बाय 1 लाख पीस इंक्रीज करनी है। तो मैंने अपनी प्रेजेंट कैपेसिटी उसको गेज करना शुरू किया, तो इट वाज सरप्राइजिंग कि भी एक यूनिट 86% पे चल रहा है, 70% पे चल रहा है। अच्छा, तो एटलीस्ट उसको इंक्रीज अब करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीजें इंक्रीज हो जाएंगी। वाओ। और जो हमारी मेन टारगेट थी कि 18 लाख पीसीस से 24 लाख पीसीस पे वी हैव टू जंप, तो हमने सोर्सिंग एजेंट्स ढूंढने शुरू कर लिए हैं, बाइंग हाउसेस वगैरह टाइप्स। एंड जो प्रेजेंट वेंडर्स हैं उनके साथ बात करनी शुरू की कि अपनी कैपेसिटीज इंक्रीज करो, ताकि एक एक कैटेगरीज आपको ही फिक्स हो जाए, ताकि क्योंकि हमारा उन पर कॉन्फिडेंस भी है, क्वालिटी भी है, तो वो चीज़ तो उनसे वो बातें शुरू हो गई हैं अपने इस गोल को अचीव करने के लिए। और ये तो इसका था जो प्रोडक्शन का। रिक्रूटमेंट के अंदर अपडेट हुआ कि हमने और 6 बंदे और ऐड करने हैं डिफरेंट स्टेजेस पे। तो वो हमने अब HR टीम से डिस्कशन शुरू हो गई है, अब उनके रिज्यूम्स आ रहे हैं। तो मेरा जो प्रोडक्शन हेड है उसको बोला कि तू फर्स्ट यू टॉक, फाइनलाइज बाद में मैं करूँगा। मैं कहा फर्स्ट एक उसमें से निकालो, क्योंकि अननेसेसरी मल्टीपल रिज्यूम देखने का कोई फायदा नहीं है। तो उसको कहा फर्स्ट राउंड तुम लो, सेकंड राउंड मैं लूँगा। और वेट लॉस का मैंने बढ़ाया था डाउन बाय 4 केजीज। मशीन्स वगैरह थी वो अब उसको थोड़ा सा पोस्टपोन करके विल पुट इन मार्च, क्योंकि ना ये फेब मंथ कंप्लीटली बिजी है। पहले वेडिंग में, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक का बुकिंग आ जाएंगी, रोड शो हो जाएगा, तो वो कोई यूज नहीं है। तो मैं कहा प्राइजेस लेने शुरू किए हैं, थोड़ा सा वहां पे भी खींचे कि प्राइसेस बहुत ज्यादा है। तो ये है कि भी अब फेब में इसको मार्च में इसको इम्प्लीमेंट कर दूंगा शुरू। और अब नए गोल्स बनाने वाले हो गए हैं। अब नए गोल्स मेरा है कि भी आफ्टर ये ओवर हो जाए, जब जो भी मैरिज के वो हैं, तो उसके बाद नए गोल्स मैं अब बनाऊंगा, क्योंकि अब उसके बाद फोकस क्लियर हो जाएगा कि भी अब किस बात पर रन करना है। क्योंकि अभी तो कभी यहाँ बैठते हैं, आधे घंटे बाद फिर कहीं चले जाते हैं, या शाम को जल्दी निकल जाते हैं, तो सब मिक्स हो रहा है। तो ये है कि भी आफ्टर ये मैरिज तो फिर नए गोल्स इसको डेवलप करूंगा, फिर वो आपके साथ शेयर करूंगा क्या है नए गोल्स। नाइस, गुड, वेरी गुड। तो कॉस्ट रिडक्शन जैसे मेरी बात हुई थी वो सीजन की मेरी हो गई है, या तो वो गोल तो एक बार कंप्लीट हो ही गया है, तब नए गोल्स ही बनाने हैं अब। नहीं, बहुत अच्छा है, बट ये जो आपने 8 लाख पीसेस का जो कैपेसिटी से मैच किया, दैट्स अ वेरी गुड स्टेप। मैंने वही देखा, मैं कहा ये तो अभी हम अंडर परफॉर्म है, अगर यही हम परफॉर्मेंस तेज कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वैसे इंक्रीज हो जाएगी। Yeah, because it will actually boost your profitability at a very higher level. बिकॉज रिसोर्सेज हैं और इन हाउस ओवरहेड्स तो पड़ ही रहे हैं। Yes, ये फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है। और फिर आगे के लिए आप देख सकते हो, जैसे 24 से जब आपको 36 पे जाना है, मान लो आगे 1-2 साल में, तो बिल्कुल फिर बिल्कुल देन है। यू कैन फिगर इट आउट फॉर। बिल्कुल वही है, अब थोड़ी सी बजटिंग शुरू करने के, थोड़ी सी जैसे मशीन्स वगैरह इंक्रीज करनी है, या उसका एक बजट बनाना शुरू किया कि भी प्रेजेंट रिसोर्सेज में अगर कुछ मशीन्स ऐड करके अगर यही 100% यूटिलाइजेशन हो जाए, तो वो एक बजट अब अकाउंट्स वालों को देना है कि भी हमें इतना रिसोर्सेज, इतने अमाउंट के रिसोर्सेज चाहिए कि वेदर इट इज फुलफिल दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर। हाँ, वो उस तरीके का आप कोई गोल ले लो, ठीक है। क्योंकि वो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो गोल में उसमें और रिफाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल।
प्लस अभी वेट रिडक्शन का मैरिज के टाइम पे भी रखना है अपने को। नहीं नहीं वो है, वो मैंने ना अपनी डाइटिशियन को पहले बोला, मैं कहा 4th से मेरी आउटिंग शुरू होगी, पर मैं फिर भी जितना अचीव हो सकता है मैं कहा उतना मैं फॉलो करूंगा। उसको मैं स्पेशली बोला था, तो उसने 2 दिन पहले स्ट्रिक्ट डाइट दी थी, स्ट्रिक्ट डाइट शुरू कर लो फिर। नाइस। यस अश्विनी जी, नाउ कमिंग टू योर पार्ट, लास्ट पार्ट। यस So, sorry to interrupt. तो जो प्लान ऑफ एक्शंस भी जस्ट 1 मिनट। Hello. Yes. Sir, Yes. if it is okay, can I leave? हाँ, वैसे भी we have just 2-3 minutes, last 2-3 minutes, Okay. because we'll read जो a PowerPoint. Yes, yes. जो स्पेसिफिक एक्शंस हैं, प्लान ऑफ एक्शंस है, न्यू रिक्रूटमेंट ऑफ टीम, इसमें मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि हमें क्या क्या रिक्रूटमेंट्स करनी है। रिव्यू ऑन ERP एंड फाइनेंशियल स्टेटस, delegate purchase team for new vendors, MIS to be prepared by the team, उसका MIS के ड्राफ्ट कर लेते हैं, और सेल्स टीम की भी MIS का हम ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। Who need to know about this? Company, all teams, vendors, family. हाँ, मतलब ये आपका, Method. क्योंकि ये काफी होलिस्टिक गोल है। And method of tracking progress is like daily tracking sheet, fortnight sheet ही होगा ना सर इसमें? हाँ, मंथली ट्रैकिंग, डेली ट्रैकिंग, Monthly. वीकली भी हो सकता है, अगर कोई चीज आप वीकली कर रहे हैं तो वीकली। हाँ. Does this goal support my values? Yes. Time and worth है. Affirmations इसके लिए आप थोड़ा सजेस्ट कीजिए सर. What will be the affirmations like? अफर्मेशंस आपका सेल्स का हो जाएगा, प्रॉफिट्स का हो जाएगा कि आई एम अचीविंग सच काइंड ऑफ सेल्स, आई एम हैविंग द हाईएस्ट प्रॉफिट्स, उस तरीके का। और या मैं अभी जैसे अपनी टीम के साथ इसको शेयर करूं, तो उनके गोल्स के साथ इसको, उनके गोल्स के साथ इसको मैं अलाइन कर दूं, तो इट विल हेल्प देम बेटर। यस यस, एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि उससे जो है उनका रिटेंशन और एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो भी काफी कम हो जाएगा। यस, या बिकॉज जब वो मोटिवेशन उनका बढ़ेगा तो ऑब्वियसली देयर एम्प्लॉय टर्नओवर विल बी लेस। यस, इसीलिए मैंने कहा कि ये सेशन हमें सबको, क्या होता है कहीं किसी का पॉइंट कहीं पे हम यूज कर सकते हैं, तो लेट्स स्टे टिल एंड, क्योंकि कई बार कोई भी एक पॉइंट आ जाता है माइंड में, वो हम अप्लाई कर पाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है सर। बाकी मैं और गोल्स की भी आपको जीपीएस प्रिपेयर करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। या आपको अश्विनी जी 7th तक शेयर करेंगे, और 13th को हम एक इंडिविजुअल सेशन लेंगे सिर्फ जीपीएस डिस्कस करने के लिए, सेम टाइम। ठीक है। बाकी 20 तारीख से आपका बैच वो वाला स्टार्ट हो रहा है, जो आपने पिछली बार ज्वाइन किया था, वो 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, पर ठीक है सर। हम, क्योंकि आपने जीपीएस बनाया, तो 13th को विल डू एन इंडिविजुअल रिव्यू। ओके सर। सेम टाइम। सेम टाइम। अगर इंडिविजुअल रिव्यू है तो मैं आपको थोड़ा सा, अगर टाइम में चेंज होगा तो मैं आपको वो रिक्वेस्ट वी कर कैन लूंगा। डिस्कस, हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन उससे डिले नहीं करना है, हमें 13 तारीख तक नहीं, सर डिले नहीं करेंगे। yes. अब काफी ऑलरेडी डिले हो चुका है। Okay. अब हम लास्ट में चलते हैं। एनी अदर क्वेरीज, एनीबडी एल्स? नहीं सर, अभी तो अच्छा, गुड। तो एक बार ये जो पावर थॉट है, ये मैं दिखा रहा हूँ आप सबको, तो मैं पहले पढ़ता हूँ, फिर पीछे से आपको रिपीट करना है। So if you are not making the progress you would like to make,
if you are not making the If progress making the you would progress like to you are make like to make, and are capable of making, and are of capable of making. making, it is merely because your goals are not clearly defined. It is it is merely merely because your goals goals are not are clearly defined. clearly defined. Correct. How this thought can help us? Sir, it is absolutely correct. हम कर सकते हैं, क्षमता भी है, प्रोग्रेस नहीं हो रही तो मतलब कहीं ना कहीं हम राइट पाथ पे नहीं है, हम डाइवर्ट हो रहे हैं अपने पास, विजन विजन ठीक है। कमजोर है। Yes, Ashwini ji. सर ये बहुत जरूरी है, हमें हमेशा अपने आप को जो हमारा पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करना और थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करना, सो दैट वी शुड नो आवर पोटेंशियल। राइट, एंड ये जो स्मार्ट गोल है ये एक बहुत बढ़िया टूल है, बहुत बढ़िया टूल, हमें अपने विजन को अचीव करने के लिए, देन फिर जीपीएस। श्योर सर। चलो, ग्रेट गोइंग, ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग वीक्स, लेट्स स्टे कनेक्टेड एंड एनी क्वेरी लेट्स कम्युनिकेट फर्दर। So happy weekend. थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you.